लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। पूरा जिस से हिंदुस्तान बना हुआ है, सभी धर्मों का आदर किया जाता है, उसको राहुल गांधी जी मानते हैं। हिंदुत्व का कोई ठेकेदार नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कहता हूँ कि पंडित राहुल गांधी कट्टर हिंदू हैं, लेकिन उनके हिंदुत्व से किसी को खतरा नहीं है। हम लिबरल हैं। ये भी तो जा रहा है ना, जो हिंदुओं का जो ग्रंथ कहा जाता है मनुस्मृति, उसका अपमान, ये देश का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, इसलिए उनको बहिष्कार किया जा रहा है। जब भारतीय संविधान का गठन नहीं हुआ था, भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए रास्ते पर पूरा हिंदुस्तान चल रहा था, मुगलों के बनाए हुए रास्ते पर पूरा हिंदुस्तान चल रहा था, तब मनुस्मृति को लोग मान्यता देते थे। लेकिन आज मनुस्मृति की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। आज देश भारतीय संविधान पर चलता है। जो राहुल गांधी इस रास्ते पर चलने वाले महान व्यक्तित्व के धनी हैं, राहुल गांधी चल रहे हैं। अच्छा, आप ऐसे कैसे देखते हैं जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पर कभी हमला हो जाता है, कभी उनको धर्म से बाहर निकालने की बातें होती है, कभी उनको संसदीय सदस्यता रद्द हो जाती है, फिर इसको कैसे देखते हैं आप बताओ ना, राहुल गांधी से सारे लोग डरे हुए हैं। कौन लोग डरे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी या चाहे हिंदुओं के अपने को ठेकेदार मानते हैं। राहुल गांधी अमीर गरीब शोषित वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, छोटे दुकानदारों की बात करते हैं। इसलिए और राहुल गांधी हिंदुस्तान के 90% लोगों के दिल में जगह बना चुके हैं, इसलिए लोगों को जलना लाजमी है। इसलिए लोग राहुल गांधी से जलते हैं। राहुल गांधी किसी से डरते नहीं हैं। वो कहते हैं कि डरो मत, जो भी बात सही है ईमानदारी से और निष्पक्षता से निडर होकर के कहिए। इसलिए राहुल गांधी से अधिकतर लोग डरे हुए हैं, अपने को एकदम कमज़ोर मान रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे डरे हुए कमजोर मान रहे हैं, लेकिन जब उनको धर्म से निकाला गया, निकालने की बातें तमाम चीज़ें हुई है एक प्रक्रिया के तहत, तो न सोनिया गांधी जी कुछ बोली इस पर, प्रियंका गांधी जी चुप है। आखिरकार ये फिर चल क्या रहा है आप लोग का अंदरूनी मामला? मैं आपको बताऊं कि हम लोग ऐसे लोगों को मान्यता नहीं देते हैं। तो प्रतिक्रिया तो देनी चाहिए ना, प्रियंका गांधी को कुछ तो बोलना चाहिए, जो मेरे भाई को या तो धर्म से नहीं निकालो या बचा लो, या फिर सोनिया गांधी जी को कुछ तो प्रतिक्रिया देनी चाहिए इन मामलों को लेकर। क्यों हर बात पर हम प्रतिक्रिया दें? यह कोई ठीक नहीं है। हम उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए जवाबदेही हमारी नहीं है। जवाब शंकराचार्य जी जो पूरे हिंदुओं के धर्म को लेकर के रास्ता दिखाते, आप उनके बातों को दरकिनार कर रहे हैं। अब आप बताइए ना कि जब गंगा स्नान लोग करते हैं, प्रयागराज में लोग मरते हैं, तो वहाँ हिंदू तो चला गया, वहाँ कोई हिंदू नहीं कह रहा है। रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर हिंदू मरता है, सारे हिंदुओं के ठेकेदार कुछ बोलते नहीं हैं। इसलिए कि सबकी बातों का जवाब गांधी परिवार दे, राहुल गांधी दे। ऐसे लोगों को हम महत्व क्यों दे जवाब दे करके? हम इन लोगों के प्रश्नों का कोई जवाब न दे करके इनके अहमियत को बता देते हैं कि आपकी अहमियत क्या है और मेरी अहमियत क्या है। सोशल मीडिया पर तो अब ये भी चल रहा है, जो राहुल गांधी डर से चुप बैठ गए हैं इन मामलों को लेकर के, नहीं तो एक्स पर कोई कुछ अपनी बातें प्रतिक्रियाएं दे रही है, नहीं मीडिया के सामने बिल्कुल डर गए हैं। उनको अब डर लग रहा है, जो हमें हिंदू धर्म से निकाल दिया है, तो अब हम जाए कहाँ, किस धर्म में जाए, क्या करें? कुछ नहीं, राहुल गांधी बेधड़क आदमी है, निडर आदमी है, निर्भीक आदमी, जो भी कहते हैं वो बहादुरी के साथ कहते हैं। तो आपको नहीं लग रहा जो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए था? सवाल ही नहीं। सबके बातों का जवाब देना राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है। उनका जो स्थान है वो अपना रहें। राहुल गांधी निडर, निर्भीक और कुशल वक्ता हैं, नेता हैं। उनके लिए हर लोगों का जवाब देना उचित नहीं है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।